हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर भूपेश पाटीदार। इस वीडियो में हम बात करेंगे नीट पीजी 2024 प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के बारे में। इस वीडियो में मेनली हम तीन चीज़ें डिस्कस करेंगे। सबसे पहला इनपुट्स। अब इनपुट क्या होता है, यानी कि आपकी जो एग्ज़ाम है नीट पीजी 24 वो है, उसका जो रिजल्ट है वो आपका आउटपुट है। उसको आउटपुट को अचीव करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें करनी है उसको हम बोलेंगे इनपुट। दूसरी चीज़ें हम समझेंगे ट्रेंड्स। ट्रेंड यानी कि अभी की जो नीट है 2024 और जो प्रीवियस लास्ट 3 to 4 नीट हुई है, नीट 20, 21, 22, 23, इन प्रीवियस नीट में क्या चेंजेस हमें देखने को मिला है, क्या ट्रेंड रहा है, कौन से सब्जेक्ट के वेटेज ज़्यादा रहे हैं, कौन से ऐसे सब्जेक्ट है जो आपको ज़्यादा पढ़ के भी अच्छे नंबर नहीं दिलाएंगे। तो उसके बारे में बात करेंगे हम ट्रेंड्स के अंदर डिटेल में, कौन से सब्जेक्ट का ज़्यादा वेटेज है, किसका कम है। तीसरा टॉपिक हम बात करेंगे वो है स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी दो स्ट्रेटेजी रहेगी। पहली स्ट्रेटेजी उन बच्चों के लिए जो पहले प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके हैं या ड्रॉप आउट है। दूसरी जो अभी जुलाई से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, उनको अपनी क्या स्ट्रेटेजी रखना है। तो बात करते हैं सबसे पहले इनपुट्स की। सबसे पहले आप इनपुट आउटपुट रेशियो को समझे, यानी कि आपको मिनिमम इनपुट या एक सुटेबल इनपुट लगा के सबसे मैक्सिमम आउटपुट कैसे निकालना है। तो पहले इनपुट में आपकी अच्छी चीजें होंगी तभी आपका एक अच्छा आउटपुट रहेगा। तो आप इनपुट को कैसे बेहतरीन बनाएं, तो आपके लिए इनपुट के लिए जो है आपको कोई थ्योरी बुक तो पढ़ना नहीं, आपके हैं नोट्स। कुछ ऐसे सब्जेक्ट है जो आप छोड़ देते हैं तो वो आप फर्स्ट एड से करें। तो आपके लिए इनपुट हो गया नोट्स, फर्स्ट एड, वीडियोस, मेन वीडियो प्लस रिवीजन वीडियो। मेन वीडियो यदि आपको सब्जेक्ट का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है तो आपको मेन वीडियो देखना है। रिवीजन वीडियो यदि आपको लगे तो, वरना आप रिवीजन वीडियो स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि रिवीजन वीडियो अभी के हिसाब से मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि अभी आपके पास 6 मंथ है, उसमें आप इजीली अपना जो सिलेबस है उसको टाइम पर कवर कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास रहेंगे एमसीक्यू। तो ये आपका रहेगा इनपुट। डे 1 से ही आपको ये सारी चीजें करना है। नोट्स, फर्स्ट एड सिर्फ उन सब्जेक्ट के लिए जो आपने अभी नहीं पढ़े या फिर आप उनको कम वेटेज देना, उसके लिए अपन आगे बात करेंगे कि फर्स्ट एड आपको किन सब्जेक्ट के लिए पढ़ना चाहिए। वीडियोस और एमसीक्यू, ये हो गया आपका इनपुट। अब आपका आउटपुट फाइनल नीट से पहले क्या रहेगा, आपका जीटी। आपका इनपुट अच्छा होगा तो आपकी जीटी में परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी। सबसे डे 1 पे आपको पहला, यदि आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको सबसे पहली जीटी देना है। आप अपना जीटी का एनालिसिस करेंगे। आपकी प्रिपरेशन जर्नी का जो मंथ होते जाएंगे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और 6 मंथ, तो आपका देखेंगे कि आपका जीटी में जो स्कोर है वो हमेशा अप ट्रेंड में रहेगा। यदि आपका जीटी स्कोर अप ट्रेंड में है, आपके वो सब्जेक्ट जो आपने पढ़ लिए हैं उनके अंदर आप जीटी का एनालिसिस करेंगे, उनका स्कोर अच्छा है, तो समझ लीजिए कि आपका इनपुट भी अच्छा है, आपका आउटपुट भी अच्छा है, तो आपका नीट के अंदर स्कोर भी अच्छा रहेगा। तो आपको पहले समझना है ये सारी चीजें किस तरीके से आप अपना इनपुट लगाए। अब हम बात करते हैं ट्रेंड की। ट्रेंड क्यों जरूरी, तो सबसे पहली लाइन जो आपको एक के लिए एक सजेशन रहेगा वो है ट्रेंड इज योर फ्रेंड। यानी कि आप यदि स्टॉक मार्केट में हैं तो ट्रेंड आपने बहुत कॉमनली सुना होगा, तो मैं आपको उसी से रिलेट करके देता हूँ। तो ट्रेंड इज योर फ्रेंड, यानी कि जो ट्रेंड चल रहा है, जो एग्जाम का ट्रेंड चल रहा है, जो नीट का ट्रेंड चल रहा है, जो सब्जेक्ट का ट्रेंड चल रहा है, सबसे पहले आपको उसको पकड़ना है और वो आप फॉलो कर लेंगे तो आपका उस सब्जेक्ट के अंदर स्कोर बहुत अच्छा रहेगा। तो आपको सब्जेक्ट का ट्रेंड निकालना है। सब्जेक्ट ट्रेंड, जैसे कि आप समझे रेडियोलॉजी, तो रेडियो का ट्रेंड आपको पता है क्या, क्वेश्चन फॉर्मेशन जो है वो रेडियो से बढ़ता जा रहा है। फिर ट्रेंड आपको समझना है एमसीक्यू ट्रेंड।
कि एमसीक्यू का ट्रेंड क्या चल रहा है। पहले किस तरीके से एमसीक्यू आते थे, वन लाइनर, अब वन लाइनर नहीं आते। अब आपके पास जो क्वेश्चन आते हैं वो 3 to 4 लाइंस के होते हैं। क्वेश्चन कैसे होंगे, क्लिनिकल एमसीक्यू होते हैं। एक्सेप्शन वाले क्वेश्चन आते हैं कि ऑल करेक्ट एक्सेप्ट, ऑल राइट एक्सेप्ट, तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। मैच कॉलम, असर्शन एंड रीजन, ट्रू एंड फॉल्स। तो असर्शन रीजन ट्रू फॉल्स ऐसा नहीं कि सिर्फ आईएनआई या एम्स में भी आते हैं। नीट पीजी यदि आप 2023 लास्ट का पेपर देखेंगे तो आपको उसमें असर्शन रीजन ट्रू फॉल्स ये सारे क्वेश्चन भी मिलेंगे। एक और क्वेश्चन का पैटर्न होता है कि क्वेश्चन में ही 4 से 5 लाइन दी होती है और आंसर में लिखा होता है ए बी करेक्ट, ए डी करेक्ट, सी बी करेक्ट। इस तरीके से एक एमसीक्यू का पैटर्न ये होता है। तो आप ट्रेंड समझे कि ये ट्रेंड है आपका एमसीक्यू का। तो जब आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं 6 महीनों में तो आपका एमसीक्यू का ट्रेंड भी इसी तरीके का होना चाहिए। यानी कि ये नहीं कि आप वन लाइनर सिंगल लाइनर एमसीक्यू लगा रहे हैं, आपको एक स्टैंडर्ड जीटी या स्टैंडर्ड एमसीक्यू को देना है जो नीट पीजी के स्टैंडर्ड को मैच करे। यानी कि यदि आप प्रीवियस, जैसे कि मेडिसिन में एक मुदित खन्ना बुक आती है उसमें एमसीक्यू दिए हुए हैं, लेकिन वो जो एमसीक्यू है वो आज के ट्रेंड के नहीं है, वो पुराने ट्रेंड के हैं। तो आपको मुदित खन्ना फॉलो नहीं करना है क्योंकि उसका ट्रेंड पुराना हो चुका है। बुक बहुत अच्छी है, एमसीक्यू अच्छे हैं, पीवाईक्यू भी है उसमें, लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि उसका जो ट्रेंड है वो पुराने ट्रेंड को, हमें जो ट्रेंड फॉलो करना है वो है अभी वाला ट्रेंड। अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज ट्रेंड की, यानी कि कौन से सब्जेक्ट को कितना वेटेज अब मिलता है। तो पहले हम समझेंगे कि अब ट्रेंड में कौन से सब्जेक्ट हैं। सब्जेक्ट को अपन 3 में डिवाइड कर लेते हैं। अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज। अप ट्रेंड ऐसे सब्जेक्ट जिनसे क्वेश्चन ज्यादा फॉर्मेट हो रहे हैं, जैसे कि रेडियो, मेडिसिन, सर्जरी, माइक्रोपैथो, बायोसी, पीएसएम। और ये वही सारे सब्जेक्ट हैं जिनसे क्लिनिकल क्वेश्चन फॉर्मेट होते हैं। यानी कि क्वेश्चन क्लिनिकल आ रहे हैं तो उनको सब्जेक्ट कौन से चाहिए, ऐसे सब्जेक्ट चाहिए जिनसे वो क्लिनिकल क्वेश्चन बना सके। जैसे कि आप माइक्रोपैथो को ले लीजिए, इनको लिंक कर देंगे मेडिसिन से और क्वेश्चन बन जाएगा। रेडियो सारे सब्जेक्ट से लिंक है, सर्जरी, बायोसी लिंक कर, बायोसी से जो भी क्वेश्चन आता है वो आप देखेंगे कि क्लिनिकल क्वेश्चन का ओरिएंटेशन उसमें ज्यादा होता है। पीएसएम का वेटेज ज्यादा है और आने वाली नेक्स्ट में तो पीएसएम का वेटेज और ज्यादा बढ़ जाएगा, तो पीएसएम भी ज्यादा पूछी जा रही है। डाउन ट्रेंड की समझे आप क्वेश्चन कम हो रहे हैं या फिर क्वेश्चन जो है वो सब्जेक्ट का, जैसे कि आप समझे एनआरटी या फिजियोलॉजी। अब जो क्वेश्चन बनते हैं वो प्रॉपर एनआरटी का नहीं होता है, वो हमेशा लिंक होता है। जैसे कि आप नीट पीजी 2023 को देखिए, उसमें क्वेश्चन आया हर्निया के ऊपर। हर्निया में था कि वो जो आपकी लेयर होती है वो कहाँ से होती है, एंटीरियर पोस्टीरियर कलर की। तो यदि आप हर्निया आपने सर्जरी में अच्छे से पढ़ा है तो वो क्वेश्चन आपका हो रहा है, लेकिन वो सब्जेक्ट कहाँ से है, एनआरटी से है, तो प्योर एनआरटी का क्वेश्चन नहीं था, वो क्वेश्चन क्लिनिकल आते जो दूसरे सब्जेक्ट फिजियोलॉजी। हमेशा आपके मेडिसिन, सर्जरी, ओब्स गायनी इन सब से लिंक रहेगा, तो इनका वेटेज कम है। अब आप कहेंगे इनमें आपको पढ़ना क्या है। यदि आपको दिन कम बचे, यदि आप कहें कि एनआरटी में आपको एक दिन में खत्म करना है तो आप एनआरटी में सिर्फ क्लिनिकल एनाटॉमी पढ़िए। यानी कि आपकी जो नोट्स है आप उसमें देखेंगे पीवाईक्यू या पीवाई टॉपिक दिए हैं या फिर क्लिनिकल एनाटॉमी दी होगी, तो वो आप कीजिए। तो वो सब्जेक्ट में आपके यदि 5 क्वेश्चन भी आए तो 3 क्वेश्चन आप आसानी से निकाल सकें। फिर बात करें साइडवेज ट्रेंड, यानी कि जो सब्जेक्ट जिनसे वेटेज उतना ही रहा है, ज्यादा चेंज नहीं हुआ है, जैसे कि साइकियाट्री, डर्मा, पीडिया। इनमें क्या है कि जितने क्वेश्चन पहले आते हैं उतने ही अभी आ रहे हैं, ज्यादा ड्रास्टिक चेंज नहीं हुआ। ड्रास्टिक चेंज किसका हुआ है इनमें, ये आपके पेपर का लगभग 50 to 60% यहीं पे कवर हो जाता है। यानी कि ये सब्जेक्ट आपके अच्छे हैं, मेजर सब्जेक्ट, तो आपका सिलेबस वैसे ही कवर हो जाते हैं। फिर बचते हैं आपके शॉर्ट सब्जेक्ट और शॉर्ट सब्जेक्ट जिनका भी
जिनका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उसके अंदर आपको पढ़ना कम है और क्वेश्चन आया तो कॉम्प्लिकेट नहीं आएगा। मेडिसिन से कोई क्वेश्चन आया तो वो लेटेस्ट गाइडलाइन ऐसा कुछ पूछ लेंगे, लेकिन शॉर्ट सब्जेक्ट से क्वेश्चन आया और आपने वो पढ़ रखा तो वो उससे बाहर नहीं जाएगा, इसकी गारंटी। तो शॉर्ट सब्जेक्ट आपके पढ़ना कम है और आउटपुट उनसे आपको बहुत अच्छा मिलेगा, तो शॉर्ट सब्जेक्ट को इग्नोर नहीं करें। यदि आप एक अच्छी रैंक चाहते हैं कि आपको 10,000 रैंक के अंदर आना है, तो शॉर्ट सब्जेक्ट आपके अच्छे होने चाहिए। और आपके मेजर सब्जेक्ट अच्छे हैं तो आप 30-40 हज़ार के अंदर ही रैंक आपकी रहेगी। और आप सारे सब्जेक्ट अच्छे कर ले तो आप कोई दिक्कत नहीं है, 5,000 के अंदर तो आप आसानी से रैंक बना सकते हैं यदि आपके 19 सब्जेक्ट एक बार आपने रिवाइज किए और एक बार आपने अच्छे से पढ़े हैं, तो ये आपकी रैंक आसानी से आ जाएगी। अब हम बात करते हैं स्ट्रेटेजी के बारे में, यानी कि आप अभी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं। पहले हम बात करते हैं जो अपनी प्रिपरेशन अभी जुलाई में स्टार्ट कर रहे हैं उनको क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करना है। सबसे पहले आपके पास टाइम को समझना है। टाइम है आपके पास 6 मंथ, 6 मंथ यानी कि 180 डेज। अब हम इनको डिवाइड करते हैं 40 में। तो आपके सबसे पहले जो 40 दिन है उनमें यदि आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको वो सब्जेक्ट करना है जो आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है। आपको मैं जो स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ वो एक बहुत ही सिंपल स्ट्रेटेजी जिसको आप फॉलो करना है। आपको स्ट्रेटेजी ऐसी बनानी है कि 4 लोग उसको फॉलो कर सके। आपको स्ट्रेटेजी ऐसी नहीं बनानी है कि उसको आपने ही कॉम्प्लिकेट कर दिया कि आप ही फॉलो नहीं कर पा रहे। जैसे कि आप 20 नोटबुक उसमें ले आए, आपको जीटी रिवीजन वीडियो, एमसीक्यूज, कस्टम मॉड्यूल। यदि आप एक सोर्स फॉलो कर रहे हैं मैरो, तो आप कहते हैं कि मैं लाइव क्लासेस सेरिबेलम की भी अटेंड कर लूँ, प्रेपलेट से भी कुछ सब्जेक्ट देख लूँ, कुछ डेम से भी करके आ जाऊं। ऐसा नहीं करना है। आपको अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी को एक सिंपल रखना है। ये सब्जेक्ट यहाँ से करना है तो यहीं से करना है, उससे बाहर से उसमें कुछ भी नहीं देखना है आपको। तो आपको एक प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी सिंपल बनानी है। हम बनाते हैं सबसे पहले जो आपके 40 दिन है उसको आप डिवाइड करें। सबसे पहले 40 दिन में आप पढ़ेंगे आपके जो सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है, यानी कि जो आपके अच्छे सब्जेक्ट है, थोड़ा आपका कमांड उन सब्जेक्ट पे ज्यादा है, वो आप करेंगे। स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट करने का फायदा क्या होगा, आपको टाइम बचेगा। यानी कि आप स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट आपके 6 सब्जेक्ट खत्म करते हैं तो वो आपकी जल्दी खत्म हो जाएंगे, आपको पता नहीं पड़ेगा, तो टाइम कंज्यूम उसमें कम होगा और आप में कॉन्फिडेंस आएगा। तो नीट पीजी 20 को निकालने के लिए नीट पीजी को सबसे पहले जरूरी जो है वो होता है कॉन्फिडेंस। यदि आप शुरुआत में आपके वीक सब्जेक्ट करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा कि टाइम बहुत लग गया है आपको और सब्जेक्ट उतने हुए नहीं है, कैसे आप बचे हुए दिन में कैसे सब्जेक्ट कंप्लीट करेंगे। तो आप पहले 40 दिन में आपके जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है और जो मेजर स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उनको कंप्लीट करें। फिर आप वो सब्जेक्ट करें जो आपने कभी नहीं पढ़े थे। जैसे कि शॉर्ट सब्जेक्ट हम छोड़ देते हैं, साइकेट्री, डर्मा, रेडियो, एनेस्थीसिया, एफएमटी, इनको अपन बहुत कम पढ़ते हैं कि हाँ बस एग्जाम निकल जाए, या फिर इन शॉर्ट सब्जेक्ट को तो उतना भी नहीं पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपको ये कवर करने हैं। इसके अलावा अब जो टाइम बचता है आपको उसमें आपको कम करने हैं आपके एवरेज सब्जेक्ट। तो आपको ऐसा नहीं शॉर्ट सब्जेक्ट 40 दिन में कवर करें, यदि ये पहले हो गए तो आपके जो एवरेज सब्जेक्ट है उनमें आपको टाइम मैनेज करना है। ये आपको 40 दे रहेगा, ये आपको आपके हिसाब से करना है। जो आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है आप उनको पहले करें, फिर आपको कभी नहीं पढ़े उन सब्जेक्ट करें, फिर आपके जो एवरेज सब्जेक्ट है, एवरेज में सबके क्या रहते हैं, माइक्रो, पैथो, फार्मा, ओबीजी, ये हम सबके क्या रहेंगे एवरेज सब्जेक्ट। क्योंकि अपन इनको इतना तो पढ़ते हैं कि यूनिवर्सिटी में एग्जाम करेक्ट करने के लिए इनको एक अपन ब्रॉड नॉलेज इनका लेते हैं, सारे टॉपिक अपन इनके कवर करते हैं, तो इसलिए ये एक एवरेज सब्जेक्ट में आते हैं। तो आपने 40-40 दिन ऐसे डिवाइड कर लिए। अब आपके जो 40 दिन बचे हैं उनमें आप क्या करेंगे, रिवीजन। तो ये आपके टोटल कितने हो गए, 160 डेज। अब जो बचे हुए दिन रहेंगे 20 दिन, उनके अंदर आपकी स्ट्रेटेजी काफी
अलग रहेगी, जिसके लिए अपन बाद में बात करेंगे। लेकिन आपको एक बात याद रखनी है कि आपके एग्जाम के पहले के 20 दिन जो है उनको उसमें आपको अलग रिजर्व करके रखना है। उस 20 दिन के लिए आपको एक अलग स्ट्रेटेजी फॉलो करना है। ऐसा नहीं कि वो 20 दिन भी आप रिवीजन में काउंट कर रहे हैं। ये बात आपको जरूर ध्यान रखें कि आप जो भी अपनी स्ट्रेटेजी फॉलो करें उसमें एग्जाम से 20 दिन पहले आपको फ्री होना है। उस 20 दिन में आपको एक अलग स्ट्रेटेजी लगानी है जिससे आप एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो ये था आपका स्ट्रेटेजी। तो इस वीडियो में अपने 3 पॉइंट डिस्कस कर लिए, इनपुट, स्ट्रेटेजी और मैनेजमेंट।